हाँ जी फैज़ल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक यार, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? बस ठीक ठाक। इस रात के टाइम में कैसा लग रहा है आपको क्रिकेट के बारे में बात करते हुए? यार अब टाइम जोन ऐसे है कि यहाँ पे रात के वक्त भी बात होगी। हमारे तो यहाँ पे दिन में मैचेस हो रहे होते हैं। सुबह 4 बजे शुरू होता है, तो उस वक्त तो थोड़ा वीकडे में आपको पता है थोड़ा मुश्किल है। नहीं, और वैसे भी जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगा तो इसी तरह की हमें कवरेज करनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से ज़रा रेडी यहाँ हो जाएं, चाय शाय बनाएं, कॉफ़ी शॉफ़ी, हाँ, जो भी शौक है वही आपका। करना वही करना पड़ेगा। तो खैर आज मैंने कहा कि ये सीटी के शुरू होने से पहले ज़रा हम तो ये जो ट्राई सीरीज़ हुई है पाकिस्तान की, उस पर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। क्योंकि आज ही हम्म, सुबह फाइनल हुआ है, तो एज ऑलवेज पाकिस्तान की जो खैर बात तो करने के लिए दो तीन चीज़ों पे है, तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसी तरह के बैटिंग, बॉलिंग और फिर कैप्टनसी स्लैश फील्डिंग मिला मिलू के साथ स्लैश सिलेक्शन भी साथ डाल दें, तो आई थिंक उस तरह का ब्रेक डाउन सही रहेगा। तो अगर बैटिंग से शुरू किया जाए, तो जिस तरह इन्होंने जब टॉस ये जीते हैं, तो बड़े इन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि हम इस तरह की, और पिच जो थी ये टू पेस थी, तो इस हम्म, पे तो ये था कि ग्राइंड करने की ज़रूरत थी, और फिर अगर आप ग्राइंड कर लो तो एंड में आपको आप एक्सेलरेट करने का आपके पास चांस है, स्पेशली कि आप जब फ़हीम अशरफ टाइप आप खिला रहे हो, राना साहब जो एंड में आए हैं कि आके बूस्ट दें, उन्होंने तो खैर बूस्ट दिया, डायरेक्ट कैश दिया। बट बैटिंग ओवरऑल मेरे हिसाब से तो सिवाय सलमान और रिजवान के फिर से, जिन्होंने पिछला मैच भी आपको जितवाया था, अ, उनके अलावा कोई भी एज सच, आई थिंक वही वाला मसला था कि T20 टाइप बैटिंग कर रहे थे। बाबर का हमेशा से वही हो रहा है, जो पहले भी उसका हुआ है कि स्टार्ट उसका अच्छा होता है, बट फिर एकदम से उसकी विकेट निकल जाती है। फ़खर के साथ आई थिंक इस दफ़ा उनके पास प्लान था, उन्होंने रखे रखा है उसके पैड्स पे ही कि कभी ना कभी वो कैच कुछ देगा, और वही हुआ, उसने हम्म, डायरेक्ट कैच वहाँ पे दिया। बाकी तो अब मैं क्या ही कहूँ, खुशतुल शाह जो है वो उसने तो कसम खाई हुई है कि भाई उठानी है तो लेग पे उठानी है। अच्छा, और इस दफ़ा ऐसे देख रहा है, या तो उसको ये हुआ कि पता नहीं, मुझे लगा कि ऐसे देख रहा है जैसे कि जब उसका देखा था ना रिएक्शन आउट होने पर, जैसे कि बॉल क्लियर नहीं हुई भाई, तेरे से मुश्किल, शुक्र कर तूने इनफील्ड क्लियर कर ली है, जो कि मतलब यार बंदा कहे कि वो लपाड़ू ही है बेसिकली। तो खैर फ़हीम अशरफ भी एंड में आया, तो उसने भी कोई ख़ास कुछ, वो भी 2-3 3-4 दफ़ा बचा है। वो तो जो 14 वो कर गया, वो तो 1-2 उसने करने थे। तो बैटिंग ओवरऑल वही जो पुराने हमारे इश्यूज़ हैं कि कोई प्लान नहीं लग रहा था, मतलब किसी का, और कोई भी नोबडी वाज़ रेडी टू ग्राइंड थ्रू इट। और इवन मैं तैयब ताहिर का कहूँगा कि तैयब ताहिर, अब आप आए हो और आप अच्छा खेल रहे हो, ठीक है? आपके बल्ले पे बैट अच्छा, बॉल अच्छी आ रही है, बट आपको पता है कि भाई एंड में अब इसके बाद कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं है, तो भाई तू थोड़ा आराम से खेल ले, मतलब इतना भी मार-धाड़ करने की क्या ज़रूरत है? और लास्ट में ख़त्म करूँगा वो मैं इस बात पे कहूँगा कि भाई आपके नीचे जो आ रहे हैं बॉलर, अब वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते होते हैं। वो भी आ रहे हैं, तो अफरीदी को देखो भाई, पेल ही जा रहा है उधर। हर बॉल उसने ट्राई की है कि लग जाए। तो वही बैटिंग ज़रा मुझे काफ़ी क्लूलेस, सिवाय सलमान और रिज़वान के, जो कि फिर भी लग रहा था कि वो इसी मूड में थे कि चलो एंड तक लेके जाते हैं। बट इस दफ़ा फिर नहीं उनका चल सका। तो ख़ैर आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? यार तो अगर मैं टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करूँ तो खैर फ़खर हर मैच में तो नहीं चलेगा। तो अभी तक आपने उसने इस जो ट्राई सीरीज है उसमें आपको 2 इनिंग तो दे दी हैं। सो ही डिड व्हाट ही वाज ब्रॉट इन टू डू। बाबर का मैं बहुत बड़ा नाम लूंगा, लेकिन आई थिंक ही हैज़ अ रोहित शर्मा प्रॉब्लम। आपने उसको ओपनिंग स्लॉट में तो डाल दिया, लेकिन अब उसका जो खेलने का तरीका है, वो जो उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं वो फ़र्क हैं, और जो आप उससे रोल करवाना चाह रहे हो वो फ़र्क है। तो आई थिंक वो कहीं बीच में फंसा हुआ है, जहाँ पे उसको ये लग रहा है कि मुझे तेज़ खेलना चाहिए, लेकिन अम, वो उसकी नेचुरल गेम नहीं है, और आपको लग रहा है कि वो इतना कंफर्टेबल है भी नहीं। अम, रिजवान और आगा आर इन गुड फॉर्म, बट कामरान गुलाम डिसअपॉइंटेड। तय है तो मैं कमेंट भी नहीं करूँगा कि मुझे लगता है वो टीम ही नहीं होना चाहिए। अम, आपने फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को इसलिए डाला क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन फ़हीम ने वही किया जो उसकी एवरेज है। तो
उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना तो मेरे ख़्याल में सही नहीं होगा। और खुशदिल शाह ने मेरे ख़्याल में अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद एक एशिया कप में पूरे करियर के शायद एक अच्छी इनिंग खेली है एशिया कप में, जब उसने जिता दी थी इंडिया के खिलाफ। अदर देन दैट उस बंदे ने आज तक कभी कुछ करके नहीं दिया। तो ओवरऑल आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सेटल ही नहीं है। और आपको साथ-साथ देख रहा होइए, हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी, यू नीड एन ओपनर। बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए। हुँ, तो अगर आप फ़खर के साथ ओपनिंग करा ही रहे हो किसी को, तो बजाय से कि आप बाबर को भेजो, आपके पास और लोग भी हैं जिनको आप ऊपर डाल सकते हो। बाबर शुड बी एट 3 और 4, क्योंकि वो उसकी सही जगह बनती है। मतलब if he's your best batsman, then you have to let him play where he wants to play instead of forcing him to play where he can play, you हुँ, know. um, आपका मिडिल ऑर्डर से रिजवान और आगा है, और आपका बेसिकली इस वक्त ये है कि 6-7 आर बेसिकली अननोन्स। तो और ऑलराउंडर से जो टीम भरने का ये होता है ना कि हाँ भाई ठीक है यार, हर ये भी अंदा का ये एक आध दो चौके मार लेगा, ये थोड़े बहुत ये भी कर लेगा, तो वो कर ले, उससे टीम नहीं बन सकती। हुँ, और शाहीन शाह अफरीदी जो अपने आप को ऑलराउंडर कहना शुरू हो गए हैं, उनको पहले ये कहना चाहिए कि सर जी आप जाके ज़रा आप देखें कि आपसे पहले जो ऑलराउंडर जो अपने आप को कहते थे वो किस तरह के ऑलराउंडर थे। हुँ। मतलब वसीम अकरम जैसा बंदा, जो आई वुड फील शाहीन से कहीं बहुत बेहतर बैट्समैन था, वो भाई भी कहता उसकी था तो यार कि ट्रिपल मैं, सेंचुरी है ऑलमोस्ट टेस्ट हाँ, में। वो भी कहता था कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मतलब ही विल नॉट कंसिडर हिमसेल्फ लाइक जैक कैलिस। हुँ, तो ये बंदा आके कह रहा है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, उसके बाद एक ही शॉट है जो लारा ने उसको सिखा दी है, और वही खेलने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो आई थिंक ओवरऑल बैटिंग इज, सिवाय फ़खर, रिजवान और आगा के, it basically showed what we were all afraid of. या So no surprises there. या नहीं। और आई थिंक इसी चक्कर में बॉलिंग को भी अगर आप देखा जाए तो Mhm. ठीक है, इस दफ़ा नसीम ने आई थिंक थोड़ी जान मारी है। थोड़ी पेस भी, उसकी पेस तो मैं कहूँगा उतनी ही थी, बट एटलीस्ट अटैकिंग लाइन लेंथ अच्छी बॉलिंग करा रहा था। लेकिन शाहीन का भी वही था कि कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा था। और स्पेसिफिकली मैंने बात करनी थी, चलो ठीक है, सलमान अली आगा तो अच्छी वो ठीक फेंक रहा था, लेकिन उससे भी इन्होंने गलती की, स्लिप ही नहीं डाली हुई थी उसके लिए। भाई तू एक अच्छा बॉलिंग करा रहा है, स्लिप ही डाल दे। लेकिन वो जो अबरार है, वो तो भाई अब पता नहीं किसके लिए मिस्ट्री है वो, मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रही, क्योंकि अपने लिए। वो मेरे अपने लिए मिस्ट्री है वो, क्योंकि ना तो मतलब पता नहीं, वेस्ट इंडीज वालों को भी समझ आ गई थी इसकी, सेकंड टेस्ट में। Mhm. और Yep. न्यूजीलैंड वाले भी इसको इजी होकर खेल रहे थे, इवन साउथ अफ्रीका वालों ने भी इजी होकर खेला इसको, कोई उनको मसला तो नहीं था, वो तो आपके दूसरे बॉलरों ने तंग किया हुआ था। तो उसकी तो मुझे लगता है कि जगह ही नहीं बनती, मतलब आई डोंट थिंक ही इज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। और साथ ये है कि आपने खुशदिल शाह को खिलाया हुआ है एज एन ऑलराउंडर, मतलब लेफ्ट आर्म Mhm. ऑल, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर है। और मसला ये है कि जो ये ओडीआई है ना, ये एक स्पेशलिस्ट की गेम है, मतलब आपके पास एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी जो कि एक एज ए यूनिट आपको बॉलिंग दे रहे हो। हमारा क्या मसला है कि जिस दिन नसीम चलता है उस दिन शाहीन ओके होता है, ब्रार तो पिछले 2-3 मैचेस से ही नहीं चल रहा, ठीक है? और सलमान अली Mhm. आगा भी ये है कि वो आपका कोई फ्रंट लाइन ऑप्शन नहीं है, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है बेसिकली, जिसको आप कह Yeah. सकते हो कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है एसेंशियली, लेकिन जिसकी बॉलिंग जो है वो तो इसकी बेसिस पे तो ये है कि आप या तो आप कोई, इनके पास सिलेक्शन में कोई स्पिनर्स ही नहीं है कि आप कोई प्रॉपर स्पिनर लेके आओ, या तो फिर वही जो आपकी बात थी कि भाई अंकल को ही खिला लो, या साजिद खान को ही आप लाके ट्राई Yeah. कर लो। क्योंकि जो आपकी करंट ये जो लॉट है, मसला ये है ना कि जब T20 में ये जब कराते हैं ना, तो वहाँ पे इनको विकेटें मिल जाती हैं। वो उनको इसलिए मिलती हैं क्योंकि 4 तो ओवर होते हैं, बैट्समैन आते साथ उड़ा रहे होते हैं, ठीक है? वो तो चलाऊ काम चल रहा होता है, तो उसमें विकेटें मिल जाती हैं, उसमें इनकी मार इनको कम भी पड़े, तो विकेट्स लेके ये थोड़ा-सा कवर कर लेते हैं। ओडीआई में तो भाई आपने विकेट लेनी है, मतलब ये नहीं है कि ठीक है, कुछ टीम्स हैं जो बहुत अटैक करती हैं, बट जनरली आपको विकेट बनानी पड़ती है। तो फिर लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि रिज़वान की कैप्टेंसी भी थोड़ी-सी ज़रा सस्पेक्ट थी, बिकॉज़ जब आपको पता है कि ना तो आप स्लिपें, अटैकिंग फ़ील्ड्स आप नहीं रख रहे, क्योंकि आपको बॉलरों को चांस भी तो दो ना कि विकेट लें। आपने, और स्पेशली जब 240 आप डिफेंड कर रहे हो, जो आपको पता है कि कोई इतना ख़ास उस तरह का स्कोर नहीं है, हालाँकि पिच 2 पेस थी, बट 240 तो यार लोग आजकल तो हँसते हुए कर लेते हैं,
इवन अगर एक इजी पिच, नॉट इजी पिच भी हो। यार बहुत सारी बातें अभी तुम्हें की है, लेकिन मतलब बॉलिंग पे अगर फोकस कर लो तो जो जो आपकी कमेंट थी ना कि T20 में तो इनको विकेटें मिल जाती हैं, वो खुशदिल शाह तो T20 में भी फेल बॉलर है, और फ़हीम अशरफ ने भी T20 में आज तक कभी कुछ करके नहीं दिखाया। हाँ, वो PSL में शायद परफॉर्म कर लेता है, लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल T20 खेला कुछ नहीं कर पाया। तो और अबरार भी इंटरनेशनल T20 में आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो इन लोगों को आगे रख के ये कहना कि भाई हमारे ये फ्रंट लाइन स्पिन ऑप्शन है, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि साजिद खान और नुमान अली जैसे बंदे जो टेस्ट क्रिकेट में 20-30 ओवर करा रहे हैं एक दिन में, आई वुड इमेजिन कि वो वनडे तो खेल ही सकते हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि चैम्पियंस कप में बहुत सारे ऐसे जो बंदे आए थे जिनको हम पार्ट टाइम स्पिनर ही कहेंगे, वो भी अबरार से बेहतर बॉलिंग करा के चले गए। उसके बावजूद भी आपने अबरार को ऊपर पिक किया, और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है, शाहीन के लिए तो शताब खेल रहा है, जो एक ज़माने तक आपका फ्रंट टाइम स्पिनर था, और वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे थे। वो अभी भी वो डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट भी दोबारा खेलना शुरू हो गया है। वो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो वार्म अप मैचेस है शाहीन उनके लिए खेल रहा है, उनके लिए परफॉर्म भी कर रहा है। तो यार मुश्किल से जान मुझे छुटी बस है उससे, आप उसको वापस लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उसको वापस लेने के, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई अबरार अहमद जो है, जो आपने जिसको फ्रंट लाइन स्पिनर लगा के स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे खिला रहे हो, उससे तो कहीं और बंदे बैठे हुए हैं जो खेल सकते हैं। उसके बावजूद ये बंदा किसी तरह वापस आता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। राणा जी और खुशदिल सागर तो मैं कह दी ना, चलो ठीक है भाई, ऊपर से कोई पर्ची वर्ची लगी थी वो अंदर आ गया, तो ये बंदा क्यों है टीम में भाई अभी तक? अब इसकी भी पर्ची तो लगी हुई है ना कहीं से, कुछ तो लगा हुआ है। कुछ तो चक्कर है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा फिर अच्छा, फिर आ जाओ फास्ट बॉलिंग पे। शाहीन जब से, और ये बहुत अरसे से बात चल रही है, जब बॉल पहले दौर में अगर वो उसके इंडे पर नहीं पड़ती ना, उसके बाद फिर वो क्लूलेस होता है कि मुझे विकेटें कैसे निकालनी है। और ख़ास तौर पे इन जैसी पिचेस पे जहाँ पे या तो आपके पास एक्सप्रेस पेस हो, जहाँ पे आप बैट्समैन को हरी कर लो, या फिर आप ऑफ द पिच मूवमेंट करा सको, या कि आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन, आप मार तो खाओगे ही खाओगे, और वो दिख रहा था। नसीम जब से शोल्डर सर्जरी से वापस आया है, तब से मैं उसके कोई स्टैट्स पढ़ा था, मैं सर्जरी से पहले उसकी एवरेज थी वनडे में 15, अब उसकी एवरेज है 33। इकोनॉमी उस वक्त थी 5, अब है ऑलमोस्ट 7। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो रिहैब सही नहीं जब हुआ। उसकी पेस भी रिहैब सही नहीं हुआ, या उसकी पेस भी जब से डिप हुई है, और एक्शन में कुछ पंगा है कि लाइन लेंथ सही नहीं पड़ी, नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हारिस रऊफ फिर इंजर हो गए, अब पता नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे कि नहीं अब खेलेंगे। क्वाड उड़ गया होगा उसका फिर से। तो आपकी फास्ट बॉलिंग जिस बेसिस पे ये लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि भाई हम तो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो फास्ट बॉलर पर डिपेंड करो कि वो आपको विकेटें निकाल लें, और स्पिनर्स को आप बीच में ले आओगे जो पार्ट टाइमर्स है, कि आप किसी तरह 10 से 15 ओवर निकलवा लो और आप स्कोरिंग रेट कम कर दो। वो तो हो ही नहीं रहा ना। तो आपको साथ साथ दिख रहा है कि आपकी पूरी पूरी जो सिलेक्शन है, जो आपकी स्ट्रैटेजी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो ऑलरेडी फेल है। अब कल को कोई कुदरत का निज़ाम हो, ये जीत गए और हम सबके मुंह पे काले पहुंचते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या सोच है इसके पीछे, कि ये जो लोग खेल रहे हैं ये क्यों खेल रहे हैं। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इस वक्त आप देयर इज नो सेंस एट ऑल। हाँ नहीं, सिलेक्शन तो हमने पहले भी कहा था कि, और ये टेस्ट हो गया ना आपका, ट्रायल रन ही तो था ये उससे पहले। अब लेकिन वही बात है ना यार, तुमने ट्रायल तो कर लिया, लेकिन आपकी डेडलाइन में हमें या तो करीब है या गुजर चुकी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर बदल नहीं सकता। तो उन्होंने बेसिकली इस पे पैसे लगा दिए कि भाई यही टीम है जो हमें कुछ तो कुछ करके देगी। और लाहौर और कराची दोनों की पिचेस हमें देखनी है कि किस तरह प्ले कर रही हैं। थोड़ा बहुत इनको एडवांटेज होगा कि अब इनको पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जहाँ के बाद टीम ही नहीं है खिलाने के नहीं ये अब लिए। दुबई में चल जाएंगे ना, ये सिलेक्ट दुबई के लिए किए हैं। लेकिन दुबई में तो आपका एक ही मैच है ना हाँ। शुरू में। उसके बाद तो बाकी सब गेम तो आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, तो अगर आप 3 में से एक जीत भी गए, फर्स्ट को दुबई जाके आपने किसी तरह इंडिया को हरा भी लिया, अगर बाकी 2 हार गए तो फिर तो आप आगे तो सेमीफाइनल में वैसे ही नहीं भाई पहुंचोगे। इंडिया तो बहुत स्ट्रांग लग रही है, मुश्किल है। बहुत स्ट्रांग लग रही है, वो तो स्पिन स्पिन क्वार्टेट के साथ आ रहे हैं यार, वो तो तैयार होके आ रहे हैं, आप तो दुबई में पिटोगे आपसे तो वेस्ट इंडीज पहले के से। स्पिनर नहीं खेले गए, तो आपने इनके क्या या खेल रहे हैं। तो मतलब
हम लोग पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे थे कि क्यों है, और लोग कह रहे थे या ट्राई सीरीज आएगी, सबका पता चल गया। पता चल गया जो ना अब। जो हमारे सामने दिख रहा है वो इंकरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझ- आ, मुझे और उससे आगे चले जाओ तो फील्डिंग जो इस पे एक अलग ही पूरा वीडियो बन सकता हम्म, है। कैचेस छूटे, भाई वो बंदे प्रैक्टिस में कैचेस ड्रॉप करे थे, उन्होंने मैच में भी आके वही कैच की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई वो तो 4-5 तो ड्रॉप, वो ये अभी तो नहीं है ना, अभी तो शुक्र करें अब्दुल्ला शफीक नहीं है, तो इतने या कम ड्रॉप हो रहे हैं, वरना तो पीछे आपके उसने जो लाइन लगाई होती है, लेकिन फील्डिंग तो यार हमने हमेशा से कहा हुआ है कि वो एक या तो आपको आती है, आपको शौक होता है, वरना तो ये, और फिर हमारा इशू क्या पड़ता है कि वैसी एक आपकी बॉलिंग जो है वो ऐसे यूनिट नहीं कर रही, बैटिंग आपकी ऊपर नीचे हुई हुई है, तो फील्डिंग तो फिर जब वो कैच छुटती हैं तो फिर तो आप कंफर्म कर देते हो कि भाई हमने तो नहीं जीतना, आपने हारना या है तो आप हार जाओ, लेकिन हम तब भी या कोशिश करेंगे कि आपको हम हारने ना दें। ये पाकिस्तान का ये सिचुएशन चल रही है। तो या इवन कैप्टनसी में भी थोड़ी सी, मतलब 1 मिनट अगर कर लें, क्योंकि अब मैंने कहा कि ज़रा इसको जल्दी रैप अप करते हैं, बट कैप्टनसी भी ये थी कि मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अब जिस तरह बड़ी छोटी सी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, शुरू में जब नसीम जो है वो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, फरीदी भी उसको सपोर्ट कर रहा है, भाई तूने उसको चेंज कर दिया, ये क्या यार, मतलब तुम तो 35 ओवर लेके यार चलो ना, तुमको देखो, या तो 35 ओवर में गेम खत्म थी, या तो उन्हें ले जाना था, आपने ले जाना था, आप जिस भाई। तरह उन्होंने किया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये तो किया था। एग्जैक्टली exactly. तो लेकिन उस टाइम पे आई थिंक कॉन्फिडेंस था, सपोर्ट भी थी इसको कि आपका पेस क्वार्टेट वहाँ पे अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बंदा कहता है भाई तू लगा के रख, वो फिर वही वाली मुझे लगा कि वो जो पर्चियाँ नहीं निकलती कि सर जी 50 ओवर तक खेलना है, तो पहले 20 ओवर चाय करना है, तो वो वाली जो नहीं इनकी एक चल रही होती है कि नहीं, तो वो मुझे नजर आया था कि थोड़ा सा अन रिजवान लाइक था, या ये है कि वो रिजवान के लिए फ्लूक था, तो आई डोंट नो। नहीं यार, मुझे आखिर जो आज का जो मैच है उसमें मुझे लगा कि वो घबरा गया था, बिकॉज जब वो, सच्ची बात ये है कि वो 240 की पिच नहीं थी, टांगे काम की थी। तो 300 बनने चाहिए थे, तो आई थिंक वो लोग घबरा गए कि जब ये लोग आए हैं तो इनको समझ में आ गई थी कि भाई पिच टू पेस्ड है, तो अगर तो शुरू में विकेटें नहीं मिलती तो फिर हमें बेसिकली स्लो बॉलर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, और जब आपके पास जो आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है वो आके पिट रहा है, और जो दूसरा है वो ऐसे कुछ नहीं कर सकता, तो फिर एक पॉइंट पे वो समझ में आ गई थी कि रिजवान के बाद कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करूं, तो जो है आज के मैच में तो वो घबरा गया था। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि जब आपके कैप्टन को भी शायद रिसोर्सेज पे कॉन्फिडेंस ना हो ना, हम्म, और जो आपके रिसोर्सेज है जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है जो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर देन यूर स्टक, और वो उस बात पे मैं उसको उसकी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली जब जो जिस बंदे ने आपको मैच जिताया उसका आप 4 कैच छोड़ चुके हो, हम्म, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आए तो कैप्टन भी सोचेगा ना कि भैया मैं और क्या करूँ। हम्म। नहीं वो तो, हाँ मतलब इन द सेंस कि, लेकिन फिर भी मतलब यहीं पे तो फिर आई थिंक क्रिकेट में कैप्टनसी करती है कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो करो ना, मतलब मोटिवेट करो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, लेकिन खैर, तो आई थिंक इसको फिर यहीं पे रैप अप करते यार हैं, अगर जगह आपने कोई आपके लास्ट चांसेस पॉइंट्स तो हैं तो बन बताएं। रहे ना। किस चीज़ के? हाँ, नहीं मैं कहता चांसेस तो बना रहे हो ना आप, लेकिन अगर आप अब वो बंदे एक्सेप्ट नहीं करे तो उन्होंने कसम खाई हुई है भाई आप छोड़ने की। मतलब कितना आउट ऑफ द बॉक्स कितना कर लोगे, मतलब दुनिया से बाहर तो कोई आइडिया नहीं आ जाएगा ना। आउट ऑफ वो, वो आउट ऑफ हैंड्स ही था। आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं था, आउट ऑफ हैंड्स हो रहा था। मतलब ओनली आइडिया ये था कि वो नितिन को कहता भाई खुदा का वास्ता है तू वो निकल कहता तो ले, रिटायर हो जा, मतलब तू रिटायर कर ले, क्या करेगा, आज क्या आज करेगा रिटायरमेंट 100 ले मर ले के। आज, वही हमारा चांस था। खैर चलें, इसी नोट पे करते हैं ख़त्म। तो आई थिंक हम अब ये है कि आपको नेक्स्ट टाइम हम तभी मिलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के, तो हम हर मैच हाँ कवर इंशाल्लाह, करने का हमारा नियत तो है, इरादा तो है। आगे यस। देखते हैं कि होता क्या है। बट ये है कि कोशिश, स्पेशली पाकिस्तान के मैचेस हम सारे करेंगे ऑब्वियसली, बट अदर मैचेस का हाँ वी कांट प्रॉमिस, बट वी विल ट्राई। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and we will see you guys बहुत जरूरी है। next time.